बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए जो डिश लेके आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार किस्म की निहारी है। और सबसे स्पेशल बात उसकी ये है कि वो हम होममेड मसाले से बनाएंगे। किस तरह से बनती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। निहारी मसाला बनाने के लिए मैंने 1 खाने का चम्मच साबुत सूखा धनिया लिया है। 1 खाने का चम्मच ही मैंने सौंफ ली है। निहारी का लाजमी जुज़्व होता है पिपली। देखिए, इतने साइज़ की मैंने एक पिपली ली है 1 किलो गोश्त के लिए। 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है, इसको मैंने तोड़ लिया है। 3 बड़ी इलायचियाँ डाल रही हूँ। 3 से 4 ही हरी इलायचियाँ यानी छोटी इलायची डाल रही हूँ। जायफल और जावित्री लेंगे थोड़ी सी। देखिए, थोड़ा सा मैंने जायफल का टुकड़ा लिया है और थोड़ी सी ही जावित्री ली है। 1 चाय का चम्मच शाह ज़ीरा यानी कि काला ज़ीरा है और 1 चाय का चम्मच सौंठ है। ये चाय के चम्मच हैं, पहले मैंने टेबल स्पून इस्तेमाल किया था। 2 तेज़पात डाल रही हूँ। 8-10 लौंगे हैं। 2 बादियान के फूल डालूंगी और 8-10 ही काली मिर्च डाल रही हूँ और आधा चाय का चम्मच टाटरी, ये लाजमी डालना है। और इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। और पीसने के बाद देखिए इस तरह से पाउडर बना लें और इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 महीने आसानी से ये निकल जाता है, ख़राब नहीं होता क्योंकि मसाले हैं ड्राई। और देखिए 1 टेबलस्पून जो है वो साइड पे निकाल लूँगी और जो बाकी का मसाला है इसमें हम डालेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। हस्बे ज़ायक़ा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स। और देखिए ये हमारा बेहतरीन किस्म का निहारी मसाला जो है वो रेडी हो गया है। जो हमने 1 खाने का चम्मच अलहदा से निकाल के रखा है उसको हम एज अ गरम मसाला सर्विंग के टाइम ऊपर से डालेंगे। ठीक है, अब हमने लिया 2 इंच अदरक का टुकड़ा। 1 बड़े साइज़ के प्याज को मैंने कर लिया है ब्राउन और साथ में लहसुन का एक पूरा बंच लिया है और इसको हम चॉपर में डालें। ब्लेंडर का जग है या कुंडी डंडे के साथ आप पीसना चाहते हैं, जिस भी तरीके से आप अपना मसाला पीसते हैं उस तरह से आप इसको पीस लें। थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी चॉपर में और इसकी अच्छी सी पेस्ट बना लूँगी। देखिए कितनी अच्छी सी ये पेस्ट बन के रेडी हो चुकी है। 2 कप ऑयल लेके मैंने इसमें प्याज को ब्राउन किया था, उसी ऑयल को मैंने गरम किया है और जो प्याज की पेस्ट बनाई है अभी आपके सामने अदरक लहसुन के साथ, उसको हम इसमें डाल देंगे। क्योंकि पेस्ट बनाते हुए मैंने थोड़ा सा पानी इस्तेमाल किया था इसलिए मैं एक्स्ट्रा पानी नहीं डाल रही। थोड़ा सा बॉयल आएगा तो मैं इसमें जो निहारी मसाला जिसमें मैंने मिर्चें हल्दी नमक मिक्स किया था वो इसमें डाल दूँगी और इसका बहुत ही अच्छा सा आपने मसाला भून लेना है। आपको डिब्बे के मसाले इस्तेमाल करने की कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह अगर आप ये मेरी रेसिपी से मेरा बना हुआ होममेड निहारी मसाला बनाएंगे और इससे ही निहारी बनाएंगे तो बहुत मज़े की निहारी बनेगी। और देखिए अच्छा सा मसाला जब भुन जाएगा तो इसके ऊपर आएगी तरी, और तरी हमने सारी की सारी उतार लेनी है। और वो इसलिए उतारनी है कि निहारी बहुत देर पकती है और इसमें हम आटा भी डालते हैं तो तरी तकरीबन ख़त्म हो जाती है। तो जब हम बाज़ार से भी निहारी लेते हैं तो वो एक्स्ट्रा तरी उन्होंने साइड पे रखी होती है ऊपर से उतारी हुई और वो डालते हैं ऊपर। तो आपने भी सारी तरी उतार लेनी है और इसको फिर पकाना है ताकि जब हम सर्व करें तो उसके ऊपर तरी डाल सकें। देखिए 1 केजी मैंने मटन लिया है, इसको निहारी वाला जो गोश्त होता है वो मैंने लिया है और इसको मैं डाल रही हूँ। इसको बहुत ही अच्छा सा आपने भूनना है बिना पानी डाले। मसाला अच्छी तरह से भून लिया है और इसमें मटन डाल के इसकी आपने भुनाई करनी है जब तक कि हल्का सा गोश्त ब्राउन नहीं हो जाता। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फेंटा हुआ दही। अच्छा, दही डालते वक्त आपने बहुत स्लो आंच कर देनी है। तेज़ आंच में दही डालेंगे तो फट जाएगा एकदम से और वो बदनुमा लगता है शोरबे के अंदर। तो आपने दही को एक तो बहुत अच्छी तरह से फेंटना है और दूसरा
चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देना है, कोशिश करें कि बंद कर दें और फिर जब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो फिर आप चूल्हे को ऑन करें ताकि आपका दही जो है इसमें फटे नहीं। और देखिए मैंने चूल्हा दोबारा से ऑन कर दिया है, गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें हम मुनासिब मिकदार में पानी डालेंगे और मैं इसे लगाऊंगी 1.25 घंटे का प्रेशर। तो आपने इसमें इतना पानी डालना है, देखिए इतना पानी डाला है कि वो 1.25 घंटे के प्रेशर के लिए बहुत ही मुनासिब रहे। चलिए कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और इसको प्रेशर लगा देते हैं। 1.25 घंटे का प्रेशर लगाया है और इसको खोलते हैं। देखिए ये इसकी शक्ल निकली है। ज़्यादा मैं इसको नहीं हिलाऊंगी क्योंकि गोश्त जो है वो टूटने का खदशा होता है। बहुत मक्खन जैसा ये गोश्त गला हुआ होना चाहिए निहारी का। फ्लेम को मैंने दोबारा से ऑन किया है। ये आधा कप आटा है, ये गंदम का लाल आटा है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालती जाऊंगी और इसकी स्लरी बना लूँगी। अच्छी तरह से आपने इसको फेंट लेना है कि इसमें गुठलियाँ ना रहें और इसकी बहुत ही अच्छी सी पतली सी स्लरी बना लेनी है। जिस तरह से जब हम सूप वगैरह बनाते हैं तो कॉर्नफ्लोर की बनाते हैं, सेम उसी तरह से बना लेनी है। ये निहारी में बॉयल आ रहा है अच्छा सा और इसमें थोड़ा थोड़ा करके धार की सूरत में आटा डालते जाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। आटा डालने के बाद मैंने इसको धीमी आंच पे 20 मिनट पकाया है ताकि आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए और बेहतरीन किस्म का निहारी का शोरबा देखिए इतना गाढ़ा हो चुका है। बहुत ही उम्दा किस्म की खुशबूदार ये निहारी बनी है। इसको डिश आउट करते हैं। अभी मैं इसका गोश्त भी तोड़ के आपको दिखाऊंगी कि कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बना है। निहारी के साथ सर्व करने के लिए मैंने जिंजर को बारीक बारीक स्लाइसिस में काट के रखा है। साथ में लेमन सर्व करेंगे, साथ में बारीक हरी मिर्चें आप काट के रखें। अगर आप पसंद करते हैं तो आप ब्राउन प्याज भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए कितना मुनासिब सा ये गाढ़ा शोरबा है। हमने जो तरी बचा के रखी थी वो हम इसके ऊपर से सर्व करते वक्त डालेंगे ताकि खुशनुमा नज़र आए। जितनी आपको पसंद हो उतनी डालिए। साथ में जिंजर स्लाइसेस डालेंगे, साथ में लेमन सर्व करेंगे और साथ में हरी मिर्चें। एंड में जो मैंने 1 टेबल स्पून गरम मसाला, जो निहारी मसाला हमने होममेड बनाया था, उसका मैंने आपसे अलग से कहा था कि हम रखेंगे, उसको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे ताकि खुशबू इसकी बहुत ही अच्छी अभी भी आ रही है, लेकिन जब हम उसके ऊपर गरम मसाला छिड़केंगे तो और खुशबूदार होगा। बेहद मज़ेदार, बहुत ही उम्दा किस्म की ये निहारी रेडी है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फ़ीडबैक देना कमेंट बॉक्स में हरगिज़ मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अभी मैं आपको इसकी बोटी तोड़ के दिखाती हूँ। अभी गर्म बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखिए चम्मच से मैं इसको देखिए प्रेस कर रही हूँ तो ये कितनी सॉफ्ट है। निहारी का गोश्त इसी तरह गला होना चाहिए कि शोरबे में वो बिल्कुल भी रेशा रेशा ना फिरे, लेकिन जब उसको हम तोड़ें तो वो बहुत ही मक्खन की तरह मुलायम हो और टूट जाए। बेहतरीन किस्म की निहारी रेडी है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।